हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर ये 8 है। लेक्चर नंबर ये 8 हम लोग करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में। तो हेडिंग लगाइए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स के। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स क्या होता है, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या, एक स्ट्रेट करंट करेंगे कंडक्टर में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये बता दिए थे। अब हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बेसिकली क्या करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हम एक स्ट्रेट करंट करेंगे कंडक्टर के लिए निकाल लिए थे। मान लीजिए एक स्ट्रेट करंट करेंगे कंडक्टर है, अब इसमें कितना मैग्नीट्यूड डेवलप होता है वो कल हम लोग निकाल लिए थे। किससे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई RDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, इस फार्मूला से निकाल लिए थे। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की कैसे निकालेंगे एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर में, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अब ये डायरेक्शन निकालने के लिए कौन आए? मैक्सवेल साहब आए। देखिए, हर एक साइंटिस्ट अलग अलग आ रहे हैं। पहले ऑस्टेड ने ये बतलाया कि एक करंट करेंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। फिर ऑस्टेड और बायो सवर्ट्स आए, उन्होंने कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये बताया। मैक्सवेल आ रहे हैं और ये मैक्सवेल बताते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है एक स्ट्रेट करेंग कंडक्टर में, ये बतलाते हैं। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल्स क्या होता है, का थंब रूल्स क्या कहते हैं कि इफ वी स्ट्रेच आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन सच ए वे। देखिए, ये मेरा राइट हैंड है। अब इस राइट हैंड को इस तरह से करना है कि एक करंट करेंग कंडक्टर जो होगा उसको आप हाथ में पकड़ना है इस तरह से कि थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शंस ऑफ करंट। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द रेस्ट ऑफ द कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है मैक्सवेल्स का स्टेटमेंट कि अगर आप किसी एक स्ट्रेट करंट करेंग कंडक्टर को, मान लीजिए ये मेरा पेन है जिसका आप बॉल पॉइंट का ये मेटेलिक पॉइंट देख रहे हैं, टिप, ये जो है आपका बॉल पॉइंट का मेटेलिक जो पॉइंट है ये है करंट का डायरेक्शन। तो अगर हम राइट हैंड को लेके आते हैं, राइट हैंड ये मेरा है, राइट हैंड को लेके आते हैं तो इसको आप देखिए, मेरा जो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर्ल फिंगर, ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। अगर ये जो हम ये बनाए हैं सिचुएशन फर्स्ट में, अगर इसमें देखिएगा तो अगर आप राइट हैंड लगाइएगा तो अब यहाँ से आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लूप्स क्या होते हैं, वो क्लोज लूप्स बनाता है। ऐसे तो नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे समाप्त हो जाता है। ये तो क्लोज लूप होता है, क्लोज कंटिन्यूअस, ये पूरा 360 डिग्री पे घूमता है। तो अगर ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी और अंदर के लिए मैं जो साइन यूज कर रहा हूँ वो क्रॉस। देखिए, इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है, और इधर से इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए मैं ये साइन यूज कर रहा हूँ। और ये आइडियल साइन है, ये सभी जगह आपको मिलता है, ये मेरा कोई साइन नहीं है, ये आइडियल साइन है। एनसीईआरटी बुक में आप कहीं भी देखिएगा तो ये साइन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के करंट करेंगे कंडक्टर का उसको डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। अगर ये स्ट्रेट करंट करेंगे कंडक्टर में करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है सिचुएशन बी में, तो आप अपना हाथ को उलट दीजिए, इधर से रखिएगा तो यहाँ से जाएगा इनवर्ड और यहाँ से आएगा आउटवर्ड। ये हो जाएगा कौन सा? इनवर्ड। और इनवर्ड में क्या होता है?
इनवर्ड्स और ये हो जाएंगे आपका आउटवर्ड्स, इनवर्ड और आउटवर्ड्स। अब इनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और आउटवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। जैसे इनवर्ड आउटवर्ड का क्या लॉजिक है, जैसे आप वो एरो देखें ना, तीर, तीर में क्या रहता है, ये ऐसा रहता है, अगर ये आगे जाता हुआ दिखाई देगा तो उसको फीदर दिखाई देता है, अंदर जाता हुआ तो ये क्या फीदर दिखाई देगा, क्रॉस मार्क, तो इसको हम क्रॉस से दिखाएं। और अगर आपके तरफ आता हुआ रहेगा तो ये टिप दिखाई देगा, तो इसको हम पॉइंट से दिखाएं। यही आउटवर्ड और इनवर्ड है। तो मैक्सवेल थंब रूल्स क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ और लिखवा कर फिर मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक को आगे करूँगा। तो मैक्सवेल थंब रूल्स क्या होता है, मैं इसको लिखवा देता हूँ। तो ये है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स का स्टेटमेंट। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स का स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स इट गिव द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड्स को बतलाता है कि डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। किसके बताता है, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, इफ वी हेल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द ग्रिप ऑफ राइट हैंड in such a way that thumb represent the directions of current and the rest curl finger denote the directions of magnetic field around the conductor। अगर thumb directions of current को बतलाता है तो जो रेस्ट फिंगर, जो रेस्ट कर्ल फिंगर होंगे वो किसको दिखाएंगे, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखलाएंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा पेन है, अब इसमें अगर करंट ये टिप को दिखा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हम राइट हैंड लगाएंगे और इसको पकड़ेंगे, तो ये जो कर्ल फिंगर है ये दिखा रहा है डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो थंब है ये किसको शो कर रहा है, डायरेक्शंस ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर को। बात आ रही समझ में। तो ये है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सर्कुलर लूप क्या होता है कि एक स्ट्रेट, देखिए होता क्या है, एक स्ट्रेट वायर लिए, ठीक है, अब इसी स्ट्रेट वायर को क्या किया है, लूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। किस में कन्वर्ट कर दिए, लूप। लूप क्या होता है, एक सिंगल वायर लिए उसको फोल्ड करके लूप बना दिए, ये हो गया आपका सर्कुलर लूप। ये सबसे पहले डिटेक्ट किए थे एम्पियर्स ने। जो सर्कुलर लूप सबसे पहले किसने देखा था, एम्पियर्स ने, कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में भी क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो सपोज ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r of, suppose a circular loop of radius r, then magnetic field at the center of the लूप एज। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर ऑफ द लूप जो होता है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेंटर पे वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर जो सर्कुलर लूप के लिए होता है वो क्या होता है, बीच को म्यू नॉट I अपॉन 2R। दैट इज कहने का मतलब होता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा एक सर्कुलर लूप में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू इट्स सर्कमफेरेंस के। और यहाँ देखिए उसमें क्या था, बायोसवर्सल में क्या था, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ क्या है, सिंगल पावर यानी लिनियरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात आ रही है ना समझ में। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग थ्रू ए सर्कुलर लूप। अब देखिए अब इसमें हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या लगाए थे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल।
इसमें भी वही लगाएंगे, इसमें बस डायरेक्शन क्या हो जाता है, थोड़ा सा उलट जाता है। जो मेरा ये जो रेस्ट थंब होता है, इसमें थंब क्या काम करता है मैं बताता हूँ आपको। ये जो कर्ल फिंगर है इसको हम रोटेट करते हैं डायरेक्शंस ऑफ करंट के। जो थंब होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका क्या, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो देखिए ये कैसे घूम रहा है इधर से, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब किधर, बाहर, आउटवर्ड। तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर, बाहर की ओर। अब यहाँ से देखिए ये बाहर की ओर, तो यहाँ से बाहर निकलेगा फिर अंदर जाएगा, यहाँ से सब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, सेंटर से बाहर, फिर ये अंदर जाएगा, फिर सेंटर से बाहर, फिर अंदर जाएगा, फिर सेंटर से बाहर। अब इस बुक के एक्टिविटी में आप देख सकते हैं ये सर्कुलर लूप है, यहाँ पे ये अरेंजमेंट लगा है। देखिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यहाँ सेंटर से स्ट्रेट हो जा रहा है और करंट इधर से ऐसे दौड़ रहा है, और ये देखिए कॉन्सेंट्रिक बना रहा है ना। तो यही है मैग्नेटिक सर्कुलर लूप का डायरेक्शन। अब इसमें हम लोग कल फेस रूल के बारे में देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉक रूल्स या फेस रूल्स। देखिए फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन लूप, लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, पहला फेस रूल, और इसको क्या बोलते हैं, क्लॉक रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस रूल या क्लॉक रूल बोलते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये एक सर्कुलर लूप है। देखिए ये क्या है, सर्कुलर लूप है। अब इस सर्कुलर लूप में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है। ये कौन सा करंट का डायरेक्शन है, इधर से, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और ये सेंटर एक ऐसे दौड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज। अब देखिए ये, अब हम ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल्स लगाएंगे तो ये अब ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो किधर थंब शो कर रहा है, किधर शो कर रहा था, हम बाहर की ओर। अब बताइए जब हम बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं, तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर कहाँ से निकलती है, याद कीजिए, याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से ना। और अंदर किससे जाती है, साउथ पोल से। अंदर किससे जाती है, साउथ पोल से। तो ये जो बाहर जो दिखाई दे रहा है पोल, वो ये जो लूप सामने वाला, जो सामने वाला फेस हो जाएगा, वो कौन सा फेस हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अब देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो थंब किधर शो कर रहा है, ये पेपर प्लेन के अंदर शो कर रहा है, यानी इसमें जो होगा ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। देखिए इधर डायरेक्शन है, ये साउथ पोल हो जाएगा। तो फेस रूल क्या कहता है कि फेस रूल बस ये बताता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं एक लूप में, कि किधर मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा लूप नॉर्थ पोल जनरेट करेगा और कौन सा लूप साउथ पोल जनरेट करेगा। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है टिक फील्ड ड्यू टू क्वाइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाइल। क्वाइल क्या होता है, क्वाइल कुछ नहीं होता है, जो लूप है ना, सिंगल टर्न को हम लूप बोलते हैं। अगर ये मल्टीपल टर्न्स, एन टर्न आ गया, एन टर्न आ गया, वायर का एन टर्न लगा दिए और इसी सेम रेडियस का, तो ये क्या कहलाएगा, क्वाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाइल कहलाएगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर पे बी एट सेंटर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हो गया सर्कुलर के लिए। लूप के लिए सिर्फ हमको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना रहता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है क्वाइल में, वो और किस पे डिपेंड करता है, बी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न के, एन के। दैट इज
मैग्नेटिक फील्ड magnetic field intensity is directly proportional to the number of turns। किस पे? नंबर ऑफ टर्न पे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न पे। तो ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।